हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे रिगार्डिंग टू पीडियाट्रिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज ऑफ एन इन्फेंट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट एंड द सोर्स ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट इज। हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज जो होती है वो कोज होती है डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट के कारण, एंड द सोर्स ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट इज, वो कौन सा सोर्स है? एल्वोलर मैक्रोफेजेस, कैपिलरी एंडोथीलियम, न्यूमोसाइट टाइप फर्स्ट या फिर न्यूमोसाइट टाइप सेकंड। राइट आंसर है न्यूमोसाइट टाइप सेकंड। फ्रेंड्स, लंग्स में दो टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। टाइप फर्स्ट न्यूमोसाइट जो कि 95% पाए जाते हैं, वो गैसेज एक्सचेंज का काम करते हैं, जबकि जो टाइप सेकंड एल्वोलर सेल्स पाए जाते हैं न्यूमोसाइट टाइप सेकंड जो होते हैं वो 5% पाए जाते हैं, और वो एल्वोलर फ्लूइड को सिक्रेट करते हैं या सर्फेक्टेंट को सिक्रेट करते हैं, और टेंडेंसी को एल्वोलाई की जो टेंडेंसी होती है कोलैप्स होने की, उसको रिड्यूस करते हैं। Respiratory distress syndrome is common in preterm due to lethargy, poor health, poor surfactant, less brown fat. राइट आंसर है पुअर सर्फेक्टेंट। प्रीटर्म बेबीज में सर्फेक्टेंट का डेवलपमेंट नहीं होता, जिसके कारण हमें उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिलता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन न्यूबॉर्न में कोज एस्फेक्सिया, डिस्फेजिया, डिस्पेप्सिया, एसाइनोसिस। राइट आंसर है एस्फेजिया। Short and extended duration recommended by for कंगारू मदर केयर एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। KMC की क्या ड्यूरेशन है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? शॉर्ट एंड एक्सटेंड दोनों ड्यूरेशन पूछी है इसमें। 2 आवर एंड 5 to 8 आवर, 3 आवर एंड 10 to 12 आवर, 4 आवर एंड 5 to 8 आवर, 5 आवर एंड 10 to 12 आवर। राइट आंसर है 3 आवर एंड 10 to 12 आवर। नेक्स्ट है, फॉर प्रोवाइडिंग KMC केयर मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट शुड बी। KMC के लिए कॉन्टैक्ट का मिनिमम ड्यूरेशन पूछा है 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर या फिर 6 आवर। तो मिनिमम ड्यूरेशन है 1 आवर। फ्रेंड्स, हम मैक्सिमम 24 आवर्स तक भी KMC केयर दे सकते हैं, और 1 आवर तक तो KMC केयर को देनी ही चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, फ्रिक्वेंट हैंडलिंग के द्वारा जो स्ट्रेस होता है उस वो कोज होता है अगर हम 1 आवर से कम KMC देते हैं। वॉट टेम्परेचर हाइपोथर्मिया अकर्स इन द न्यूबॉर्न? 92 से 94 फ़ारेनहाइट, 95 to 97 फ़ारेनहाइट, 99 to 100 फ़ारेनहाइट, 97 to 99 फ़ारेनहाइट। राइट आंसर है 92 to 94 फ़ारेनहाइट। हाइपोथर्मिया का मतलब क्या होता है? कोर बॉडी टेम्परेचर बिलो हो जाए 36.5 सेंटीग्रेड से लेके या फिर 97.7 फ़ारेनहाइट, ये अकॉर्डिंग टू WHO है। स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, न्यूबॉर्न्स आर नॉट एबल टू मेंटेन टेम्परेचर बिकॉज। जेस्टेशनल एज में जो स्मॉल बेबीज़ होते हैं, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बेबीज़ होते हैं, वो अपना टेम्परेचर मेंटेन क्यों नहीं कर पाते? देयर स्किन मोर ससेप्टिबल कंडक्शन टू कोल्ड, दे आर ग्रेटर सो बोर्न relatively in small size, they do not have much fat stored as other infant, they more active than usual। तो इसका राइट आंसर है they do not have much fat stored as other infants। नेक्स्ट है, विच मिल्क मोर सेटिस्फाई द बेबीज हंगर? बेबीज की हंगर को सेटिस्फाई करने वाला कौन सा मिल्क होता है? कोलेस्ट्रम, फोर मिल्क, ट्रांजिशनल मिल्क या फिर हिंड मिल्क? राइट आंसर है हिंड मिल्क। कोलेस्ट्रम जो होता है वो थिक येलो मिल्क सिक्रेट होता है, जो फर्स्ट से 3 days ऑफ डिलीवरी में सिक्रेट होता है, जिसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज़ होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और फैट का अमाउंट बहुत लो होता है। फोर मिल्क जो होता है वो डाइल्यूटेड मिल्क होता है, जो हम बिगनिंग करते हैं, फीडिंग की बिगनिंग करते हैं जब ये सिक्रेट होता है, एंड इसके अंदर वाटर, प्रोटीन एंड विटामिन और शुगर बहुत ज़्यादा होते हैं। वही बात करते हैं ट्रांजिशनल मिल्क की, वो 3 to 15 days में सिक्रेट होता है आफ्टर द डिलीवरी। हिंड मिल्क जो होता है फ्रेंड्स, वो सिक्रेट लेटर ड्यूरिंग फीडिंग कराते कराते अगर लेटर बहुत ज़्यादा टाइम के बाद में ये सिक्रेट होता है, और इसके अंदर मोर फैट पाया जाता है, एनर्जी होती है, और सेटिस्फाई द हंगर ऑफ बेबीज़।
फीडिंग शुड बी स्टार्टेड इन केस ऑफ डिलीवरी बाय सिजेरियन सेक्शन। अगर किसी की सिजेरियन सेक्शन के द्वारा डिलीवरी हुई है तो उसमें हम फीडिंग कितनी टाइम बाद स्टार्ट कर सकते हैं? 30 मिनट, 1 आवर, 3 आवर या 4 आवर। तो राइट आंसर है 1 आवर। और नॉर्मल डिलीवरी में हम 30 मिनट्स के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। ऑफ्टन द बेबी हु इज़ गिवन ओनली मिल्क ड्यूरिंग इन्फेंसी डेवलप्स आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बिकॉज। एक ऐसा बेबी जिसको इन्फेंसी में हमने मिल्क के अलावा कुछ नहीं दिया, उसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। क्यों? द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग इन्फेंसी। मिल्क इंटरफेयर्स विद absorption of iron. Milk is poor source of iron. It compare or decrease rate of production red blood cell. Right answer है milk interferes with absorption of iron. मिल्क absorption को कम करता है आयरन की, क्योंकि मिल्क के अंदर कैल्शियम पाया जाता है जो कि आयरन की absorption को कम करता है। थैंक यू फ्रेंड्स।